कंपनी को जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा के खरीद सकता है। जी हां, खरीद सकता है। इसे कहते हैं हॉस्टाइल टेकओवर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन्ना और आप देख रहे हैं द कंटाप। जो गौतम अडानी ने एनडीटीवी के साथ किया और अब एनडीटीवी भी अडानी भैया की तरह छोटे मंजिल से जीरो पायदान में आ गई है। यही टेकओवर गौतम अडानी ने किया। जी हां दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन यही खबर है कि गौतम अडानी ने बिना एनडीटीवी के पूछे उसके शेयर खरीद लिए और उसे हड़प लिया। जरा सोचिए, अगर आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और अचानक आपको पता लगता है कि आपकी खुद की कंपनी में अब आपकी हिस्सेदारी ना के बराबर है और ना के बराबर अब हो गई है, तो ये पैरों तले जमीन खिसकने जैसा हो जाएगा दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई में मुमकिन है? तो इसका जवाब है जी हां, ये मुमकिन है। यानी किसी बड़ी कंपनी को एक ही झटके में हड़पा जा सकता है। बिजनेस की भाषा में बताएं कि इस पूरे प्रोसेस को हॉस्टाइल टेकओवर कहा जाता है दोस्तों। इसका एक बड़ा उदाहरण हाल ही में कहेंगे एनडीटीवी में अडानी की हिस्सेदारी में देखने को मिला। हालांकि ये बात अभी तक छुपी रही, लेकिन द कंटाप के माध्यम से बात आपको आज पता चल रही है। दरअसल अचानक खबरें सामने आई थी दोस्तों कि अडानी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी मीडिया कंपनी यानी एनडीटीवी की 29% हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके बाद रिपोर्ट्स में तमाम उल्टे फुल्टे झूठे दावे किए गए। जल्द ही अडानी ग्रुप एनडीटीवी के बाकी शेयर भी खरीदने जा रहा है, लेकिन अब अडानी की क्या हालत है कि उसका एक शेयर कोई खरीदने लायक तक नहीं बचा है। हालांकि इसी बीच एनडीटीवी की तरफ से भी बयान जारी हुआ था दोस्तों इसी बीच में, जिसमें कहा गया था कि कंपनी के फाउंडर्स प्रणव रॉय और राधिका रॉय से चर्चा के बिना ही अडानी ग्रुप ने ये शेयर खरीद लिए। लेकिन इस खबर को दबा दिया गया और कहा गया कि अडानी एक अच्छे भविष्य के लिए अडानी को खरीद रहे हैं। खैर, ये तो हो गया, पर अब एनडीटीवी का क्या हाल है ये आप लोगों से छुपा नहीं है दोस्तों। आप इस बात को बेहतर जानते हैं। अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर वही सोमवार को, जी हां, संसद से सड़क तक हंगामा हुआ। वहीं सुबह 12 बजे तक शेयर बाजार में भी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में 5% की गिरावट आई। लगातार गिरावटें आ रही हैं, लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी बोलने के लिए एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। न मन की बात कर रहे हैं, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो खैर वो करते नहीं है, न मन की बात कर रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम के जरिए ये बात खोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला फिर अडानी ने ये सब चिट्ठा खोल देना है। आखिर दोस्त के बारे में कोई उल्टा क्यों बोलेगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया सोमवार को। पार्टी की मांग है कि अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाई जाए। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी मांग है जेपीसी के बारे में, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसके पीछे विपक्ष की सरकार, कांग्रेस सरकार पड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन सोमवार को हुआ और उसके साथ साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद के लिए कर रही है और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने दे। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए और प्री प्लान देखिए, जिस दिन बजट पेश हुआ उसके बाद से संसद में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, उसके बाद कोई भी सदन नहीं चला। वहीं युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का पुतला जलाया। जी हां दोस्तों,
वही गौतम अडानी जो हमारे देश की जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हिस्सेदारी रखते थे, यही शब्द पीएम नरेंद्र मोदी के हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और गौतम अडानी के खिलाफ दोस्तों जमकर नारेबाजी की। वहीं युवा कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भैया का पुतला जलाया। जी हाँ दोस्तों, वही गौतम अडानी जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हिस्सेदारी रखते हैं और ये हमें वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की छोड़िए, अब हमारे पास जो हमारा जमा पैसा है उसमें से हमें 5 रुपए भी मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है और ये बात सर पकड़कर कहने वाली है। वहीं इसी बात को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा हुआ। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि भारत में 21वीं सदी के सबसे बड़े घोटाले, ठगी और बेईमानी पर दुनिया भर में भारत की सरकार और उसके कॉरपोरेट की भद्द पिटी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बाजार अपने निर्णय सुना रहा है, सभी लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि हमें या तुम्हें, लोगों को, पूरी जनता को जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, कुछ नहीं हुआ है। जिन्हें बोलना था वह ना बोल रहे हैं, न संसद तक में बोलने दे रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर पिटारा खुलेगा तो इस जद में सभी लोग आएंगे और सबका हिसाब होगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।